निफ्टी 50 में अर्निंग्स स्पेस से इंक्रीज नहीं हुई है, तो निफ्टी अभी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में और अपने पिछले 45 डेज के कंसोलिडेशन को निफ्टी ने फाइनली खत्म किया। थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट इतना बुलिश था कि कोई भी शॉर्ट पोजीशन होल्डर अपने लॉसेस को कवर नहीं कर पाया होगा। दिस क्लियरली मींस कि आपको बल्क इन्वेस्टिंग का डिसीजन अभी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। Alright, so Nifty 50 has finally given a breakout और अपने पिछले 45 डेज के कंसोलिडेशन को निफ्टी ने फाइनली खत्म किया। आपको मैं अपने स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट तो दिखाऊंगा ही, बट ये मंथली बुलिश कैंडल एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट से काफी सारे बेयर्स को वाइप आउट कर दिया गया। थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट इतना बुलिश था कि कोई भी शॉर्ट पोजीशन होल्डर अपने लॉसेस को कवर नहीं कर पाया होगा और इवेंचुअली मार्केट में न केवल हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिली बल्कि नेट इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी देखने मिली। बिफोर वी स्टार्ट द वीकली एनालिसिस वीडियो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में ट्रंप की वॉलिटिलिटी, वॉर की वॉलिटिलिटी, इन सब ने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की और अब फाइनली मार्केट एक टर्न अराउंड दिखा रहा है। क्या निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा या ब्रेकआउट देगा? चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूंगा। कैलेंडर वाइज इस महीने में सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन बचा है और एक्सपायरी वाइज ये मंथ ऑलरेडी ओवर हो चुका है। सो एज यू कैन सी निफ्टी ने प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून महीना एक काफी बुलिश महीना था। लगभग 3.5% का निफ्टी में अपसाइड हमें देखने मिला। कभी भी याद रखिए, अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अपने प्रीवियस मंथ हाई को ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग सर्वाइव करता है, दिस गिव्स यू अ पॉजिटिव इंडिकेशन। हेंस एज पर द ब्रॉड बेस्ड प्राइस एक्शन द निफ्टी इज लुकिंग बुलिश। अब अगर हम इस पे 30 मिनट टाइम फ्रेम, दैट इज द इंट्राडे टाइम फ्रेम देखें तो निफ्टी ने, आप जैसे हम काफी दिन से इस चार्ट को ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग ने एक नया रेजिस्टेंस पिछली बार डेवलप किया था 25,200 का। जब इस लेवल को गैप अप किया था तो मार्केट ने उस लेवल को सर्वाइव नहीं किया, पूरी गैप फिल किया और फाइनली इस बार मार्केट ने प्राइस एक्शन के थ्रू इस गैप को भी फिल किया और एक नया हाई क्रिएट किया। दिस इज अ क्वाइट सस्टेनेबल ब्रेकआउट। इसमें इंस्टीट्यूशनल की बाइंग भी थी जो हम आगे देखने वाले हैं। बट फॉर नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट और द रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50, ये भी देख लो आप। सो टेक्निकल्स के बेसिस पे कुछ महीनों पहले निफ्टी ने 25,800 के लेवल पे एक बहुत बड़ी गैप बनाई थी। ये गैप को अब हम हाईलाइट कर लेते हैं। सो क्योंकि ये एक अनट्रेडेड जोन है, यहाँ पे बेयर्स को या फिर बुल्स को प्रॉपर ऑर्डर डालने मिला नहीं था। मार्केट गैप डाउन होता है मतलब यहाँ पे किसी ने ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए, डायरेक्टली मार्केट नीचे के लेवल पे ओपन किया। हेंस ऐसे में गैप फिलिंग की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाती है, मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो अगर हम अभी इसको स्क्रीन पे अभी देखें, सो दैट विल बिकम आवर नेक्स्ट निफ्टी 50 का टारगेट। अभी ऑलरेडी हम इस गैप के अंदर आ चुके हैं, तो 200 पॉइंट का एक अपमूव कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। एंड इसके बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो सीधा प्रीवियस ऑल टाइम हाई विल बी आवर निफ्टी 50 टारगेट। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि निफ्टी 50 अभी बुलिश है जब तक कि वो अपने ऑल टाइम हाई को टच ना कर ले। दैट विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस। अब निफ्टी अगर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है तो क्या फ्यूचर टारगेट रहेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए मैं इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा और फिबोनाची एक्सटेंशन टूल की मदद से, जो कि मैं प्राइस एक्शन में सिखाता हूं, उसकी मदद से आप ये देख सकते हो कि नेक्स्ट टारगेट दैट कम्स आउट इज 28,000, लगभग 27,950 का टारगेट आता है। ये नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ये याद रखिए, क्योंकि निफ्टी 50 में अर्निंग्स स्पेस से इंक्रीज नहीं हुई है तो निफ्टी अभी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में। दिस क्लियरली मींस कि आपको बल्क इन्वेस्टिंग का डिसीजन अभी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। विद दैट सेड, लेट अस नाउ मूव टू द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का अगर हम एनालिसिस देखें, सो पुट ओआई भर भर के दिख रहा है हमें। 25,500 पे सबसे ज्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब वो सबसे इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस सीधा 26,000 जो कि ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक दिख रहा है हमें। सो कॉल राइटिंग जब ज्यादा होती है इसका मतलब बेयर्स होते हैं और पुट राइटिंग जब ज्यादा होती है इसका मतलब बुलिश नेचर ज्यादा होता है मार्केट में। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे बुलिश नेचर अभी मार्केट में हमको डोमिनेंट दिख रहा है। अब हम मंथली एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपायरी जस्ट शुरू हुई है, हेंस ओआई अभी डेवलप हो रहा होगा। अब अगर इंडेक्स पे फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट की बात करी जाए तो ये डेटा बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। यू कैन क्लियरली सी कि अब इंडेक्स पे 38.4% लॉन्ग पोजीशन से फॉरेन इंस्टीट्यूशन की। पिछले वीक ये नंबर 23% था, उससे पहले ये नंबर 19% था। मतलब ये नंबर अब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है। इनफैक्ट स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो May 13 से, मतलब 13 मई के वीकेंड से आज के कंपेरिजन में ये नंबर सबसे ज्यादा है। हेंस एक बुलिश इंडिकेशन है। अब इसी के साथ हम ये चेक कर लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कैश मार्केट में क्या नेट बाइंग या सेलिंग की है। तो ये वीक जब शुरू हुआ था तो इंस्टीट्यूशन ने नेट सेल ऑफ किया था। काफी एग्रेसिव अमाउंट में ये सेल ऑफ था। पहले लगातार 3 दिन सेलिंग आई थी, फिर 26 जून को एक बल्क बाइंग किया था इंस्टीट्यूशंस ने, जिसने पिछले 3 दिन के नेट सेलिंग को कवर अप कर दिया। एंड फ्राइडे को भी एक नेट बाइंग देखने मिली। फिलहाल ये तो एक मिक्स इंडिकेशन दे रहा है, तो इसे आने वाले 2 दिन और चेक करना पड़ेगा। और अगर मंथली बेसिस पे देखें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, तो ये महीना, जून महीना भी वो लोग नेट बायर्स थे विद 8,300 करोड़, सॉरी, इन द मंथ ऑफ जून। तो जून महीने में अभी एक दिन और बचता है, तो अब देखते हैं कि मंडे के दिन नेट फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं। बट ओवरऑल मंथली बेसिस पे एक बाइंग फिगर एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही दिखाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस महीने के टॉप सेक्टर्स कौन से थे।
सो क्योंकि ये महीना खत्म हुआ है तो सबसे पहले हम मंथली एनालिसिस कर लेते हैं। सो स्मॉल कैप इंडेक्स में एक तगड़ी रिकवरी हमें देखने मिली, 5.6% से ये पूरा इंडेक्स ऊपर था। अगर ब्रॉड बेस सेक्टर की बात करें तो इंफ्रा एंड रियलिटी वर द लीडर्स एंड मेटल्स, बैंक्स एंड आईटी सब ने मार्केट को अच्छे से परफॉर्म किया है। कुछ अंडर परफॉर्मर्स की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स और पीएससी इंडेक्स ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। अब ट्रम्प बोल रहा है कि वॉर खत्म हो चुका है, बट ईरान की तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, हेंस वी कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन। हेंस क्रूड ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स अभी भी वॉलेटाइल रहेंगे। अगर हम लास्ट वीक की स्पेसिफिकली बात करें तो मेटल इंडेक्स ने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, स्मॉल कैप एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल ने भी काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। लास्ट वीक के अंडर परफॉर्मर्स थे रियलिटी एंड आईटी इंडेक्स, बट इन दोनों को मैं ज्यादा सिग्निफिकेंटली बेरिश अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव रन अप अभी रिसेंटली दिया था। अब क्योंकि आधा साल खत्म हो चुका है तो चलिए इस साल के टॉप सेक्टर्स को भी देख लेते हैं। इस साल में जाके 6 महीने भी जो कंप्लीट हो चुके हैं, आईटी सेक्टर में काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली विद कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑन द सेकंड नंबर। और इस साल का टॉप परफॉर्मर क्लियरली बैंकिंग इंडेक्स रहा है। अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि मैं बैंकिंग सेक्टर में पिछले साल से क्या हेवीली इन्वेस्टेड हूं। अगर आप मेरे फ्री इन्वेस्टमेंट ट्रैक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करना। इट्स अ फ्री एजुकेशनल चैनल। सो टू गिव एन ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस, बैंकिंग सेक्टर अभी भी अंडर वैल्यूड है एंड इट इज करंटली इन मोमेंटम। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी हमें देखने मिली है। और अगर मैं अंडर परफॉर्मेंस की बात करूं तो जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा और आईटी आते हैं, ये याद रखो कि ये सेक्टर्स कहीं वाइप आउट नहीं होने वाले, ये आपको अंडर वैल्यूड इन्वेस्टिंग प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का मार्केट आगे चल के बढ़ेगा या आईटी सेक्टर्स के स्टॉक कभी ना कभी तो रिबाउंड करेंगे ही, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, तो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे आप इन्हें कंसीडर कर सकते हो। सो टू कंक्लूड दिस वीकली एनालिसिस में आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। 2021 में क्रैश आया था जो काफी दिन तक के मार्केट को डाउन ट्रेंड में रखा था एंड अल्टीमेटली जो रिकवरी हुई वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। फिर सिमिलरली ये अपॉर्चुनिटी हमें 2024 में देखने मिली जहां निफ्टी 50 लगातार 5 महीनों तक के रेड था, बट जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई लगातार 4 महीने से अब हमें ग्रीन कैंडल देखने मिल रही है। इसका ये मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हर रेड कैंडल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडेक्स इन्वेस्टिंग। और अगली बार कोई अगर वॉर की न्यूज आ जाए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा, ना कि एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, अगर यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।